मुज़म्मिल, ये जो अभी तहरीक इंसाफ गिरफ्तारियों के लिए तैयार है, खान साहब जारहाना अंदाज अपनाए हुए हैं, हुकूमत भी रद्द-ए-अमल दे रही है, लेकिन हुक्मरान जमात मुसलसल हम देख रहे हैं कि अदलिया को निशाना बना रही है। मुअज़्ज़ज़ अदालतों को, फाजिल जज साहिबान को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पे आप भी बड़े एक्टिव रहते हैं, तो आपने कैंपेन देख रहे होंगे कि कैंपेन भी चलाई जा रही है। तो क्या ये जो आइनी या रियासती इदारे हैं, उन पर हमलावर लोग इस वक्त ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है? हुकूमत की सियासी जो मुखालिफत है, इसमें जो जेल भरो तहरीक है, उसमें शामिल लोगों से ज़्यादा? देखिए, इसमें पोलराइजेशन जो है ना, वो पूरे मुआशरे को डिवाइड कर चुकी है। और मीडिया की बात कर लें या एक्टिविज़म की बात कर लें, सियासतदानों की बात कर लें, पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर लें, तो हर जगह पे पोलराइजेशन दिखाई दे रही है। उसी पोलराइजेशन का शिकार अब अदलिया को किया जा रहा है कि दोनों तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। पिछले दौर में हमने सुना कि मखसूस जजेस के पास हमारे केस ना लगाएं। अब अताउल्लाह तारड़ साहब हों या राना सनाउल्लाह साहब हों, वो कह रहे हैं कि इनके पास हमारे केस ना लगाएं। तो आप अदलिया को भी डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो उससे मिलेगा तो कुछ नहीं। जहाँ तक ताल्लुक है जेल भरो तहरीक का, तो उसमें मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक 80 से 90 अफराद ने गिरफ्तारी पेश की है अपनी। और उसमें भी देखें ना, ये नॉन इशूज़ हैं। उसकी वजह यह है कि पावर पॉलिटिक्स में अवाम के मसाइल, जिसने 9 to 5 नौकरी करनी है, वो जेल में नहीं बैठ सकता। अदरवाइज़ दिहाड़ी उसकी जो है ना, वो मर जाएगी। कोई मजदूर है या कोई इस तरह का इंसान है, तो वो इसीलिए हम देखते हैं कि जो टर्न अप होता है वो उस तरह से नहीं होता। तो ये इशूज़ की पॉलिटिक्स नहीं है, ये सिर्फ पावर पॉलिटिक्स है। अगर इस तरह का एहतजाज किया जा रहा है, तो उसमें कोई एजेंडा या कोई मैनिफेस्टो ऐसा पेश करें जिसमें मसाइल का हल भी हो, जो नज़र नहीं आता। इस वक्त 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर बैठा हुआ है, और इसके अलावा इन्फ्लेशन जो है वो पीक कर रही है। लेकिन जो कह रहे हैं कि हमें ले आओ, उन्होंने भी अपने दौर में 3 सालों में 76% कर्जा पाकिस्तान की तारीख का लिया। क्या फिक्स कर सके? कुछ भी नहीं। जो अभी रूल कर रहे हैं वो भी क्या फिक्स कर सके? कुछ भी नहीं। सलूशन किसी के पास नहीं है। हर कोई ये कहता है कि हमें ले आइए। तो इश्यूज़ की पॉलिटिक्स नहीं है। आप जेलें बेशक भरें, लेकिन आम आदमी जेल में जाकर अपनी दिहाड़ी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मुझे लगता है। ठीक है। अच्छा मुज़म्मिल, चूँकि ब्रेक के बाद आप हमारे साथ नहीं होंगे, चौहान साहब और अज़हर साहब होंगे, तो आपसे मैं ज़रा पॉइंट इस पर भी आपका कमेंट लेना चाहूँगी। ब्रेक के बाद हमने एक्चुअली बात करनी है, शहबाज शरीफ साहब ने जो आज बता दी है कि महंगाई अभी आई नहीं है, अभी महंगाई इससे ज़्यादा आने वाली है, तो इस पर क्या कमेंट है आपका मुज़म्मिल? अभी जो लोग हैं वो बेचारे, आप बहुत से लोगों को मिलते होंगे, बहुत से लोग से हमें मिलते हैं और कहते हैं कि हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, तो अभी महंगाई इससे ज़्यादा आएगी तो लोग क्या करेंगे? जब ये आए हैं किसी किस्म का इनके पास प्लान नहीं। हमारे साथ नहीं होना ब्रेक के बाद, आप ब्रेक के बाद से आते हैं जी मुज़म्मिल। जी जी, इनके पास किसी किस्म का प्लान नहीं था जब ये हुकूमत में आए थे। इसीलिए हमने देखा कि मिफ्ता इस्माइल साहब को जो रिमूव किया इन्होंने, उसकी आज तक लॉजिक नहीं पेश कर सके। इसाक डार साहब ने आकर क्लेम किया कि मैं 200 से नीचे डॉलर को ले आऊंगा, अभी तक नहीं आ सका। ओवर वैल्यू करते रहे रुपये को और उसका नुकसान भुगत लिया है। तो मैं नहीं समझता इनके पास किसी किस्म का प्लान था। ये सिर्फ इसलिए आए थे कि नवंबर गुजार लें किसी तरह, वो गुजार लिया इन्होंने। अब आगे करना क्या है, इसका कोई विजन मौजूद नहीं है। तो महंगाई की जहाँ तक वो बात कर रहे हैं, 2019 की जो IMF डील हुई थी तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर, उसके जो टर्म्स हैं वो उसी की कंटिन्यूएशन है कि वो इतने हार्श हैं कि उसमें इन्फ्लेशन के बगैर आपके पास चारा बचता ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि IMF की सरबराह ने अभी बात की है कि एलीट प्रिविलेज को ख़त्म करो। 18 अरब डॉलर हर साल एलीट प्रिविलेजेस में और उनको सब्सिडी देने में आप भेज देते हैं, और गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलता। तो उसको ख़त्म करने के लिए सब्सिडीज़ को गरीब आदमियों की तरफ लेकर आना जो करने को तैयार नहीं है ये हुक्मरान जमात। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये सिर्फ एलीट्स के लिए ये गवर्नमेंट, ये आम आदमी का ना ख्याल करती है, ना कोई इकनॉमिक प्लान इनके पास है। चाहे तहरीक इंसाफ हो, चाहे कोई और पार्टी हो, मुस्लिम लीग नवाज हो, पीपल्स पार्टी हो, इकनॉमिक एजेंडा में तीनों की कोई फ़र्क नहीं है। प्राइवेटाइजेशन कर दो, इदारे बेच दो, इसके अलावा सलूशन किसी के पास नहीं है। जब तक डेमोक्रेसी कंटिन्यूअसली चलती नहीं है और 2-3 टेन्योर्स अनइंटरप्टेड नहीं चलते, तब तक ये मसाइल ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। IMF के रहमो करम पे रहेगा पाकिस्तान। वो कहेंगे महंगाई कर दो, तो ये करते रहेंगे। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब के पास या किसी और के पास इतनी सॉवरेनिटी बची ही नहीं है कि वो मुआशी फैसले अपने हाथ में रखें। वो सारे फैसले IMF करता है बाहर बैठ के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।